कभी कभी जिंदगी ऐसे सवाल खड़े कर देती है जिनका जवाब सुनकर यकीन ही नहीं होता। सोचिए, जिस दुर्योधन को हम बचपन से खलनायक मानते आए हैं, जिसने छल किया, अपमान किया और एक भयानक युद्ध का कारण बना, वही दुर्योधन स्वर्ग में बैठा हो और पांडव धर्म के प्रतीक, भगवान के प्रिय, नरक का अनुभव कर रहे हों। क्या ये न्याय है, या फिर हम ही धर्म को सही तरह से समझ नहीं पाए? आज की कहानी सिर्फ महाभारत की नहीं है, ये कहानी है कर्म, अहंकार और सच्चे धर्म की। कुरुक्षेत्र की धरती, जो कभी रथों की गड़गड़ाहट और शंखों की आवाज से गूंजती थी, अब बिल्कुल शांत थी। लेकिन वो शांति सुकून वाली नहीं थी, वो शांति थी सब कुछ खो देने के बाद वाली। पांडव जीत चुके थे, लेकिन क्या सच में जीत गए थे? राज्य मिला, पर अपने ही कितने खो दिए, अपने गुरु, अपने रिश्तेदार, यहां तक कि अपने ही खून के लोग। समय बीतता गया और एक दिन आया जब पांडवों ने तय किया कि अब इस दुनिया को छोड़ने का समय आ गया है। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और चल पड़े हिमालय की ओर, एक अंतिम यात्रा जिसे महाप्रस्थान कहा गया। सब साथ थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी। चलते चलते रास्ता कठिन होता गया, हवा पतली, रास्ते पथरीले और हर कदम जैसे एक परीक्षा। सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। भीम ने तुरंत पूछा, भैया द्रौपदी क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने बिना पीछे देखे कहा, क्योंकि वो अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी। उनकी आवाज में दर्द था, पर सच उससे भी भारी था। आगे बढ़े, थोड़ी ही देर में सहदेव भी गिर पड़े। उन्हें अपने ज्ञान पर गर्व था। फिर नकुल, अपनी सुंदरता पर अभिमान। फिर अर्जुन, अपनी वीरता पर अहंकार। अब केवल भीम और युधिष्ठिर बचे थे। भीम, जो हमेशा ताकत का प्रतीक थे, वो भी धीरे धीरे लड़खड़ाने लगे। गिरते हुए उन्होंने पूछा, भैया मैं क्यों? युधिष्ठिर ने भारी मन से कहा, तुम्हें अपने बल और भोजन पर बहुत मोह था। और भीम भी गिर पड़े। अब बस युधिष्ठिर बचे थे, अकेले, एक लंबे कठिन रास्ते पर। लेकिन सच में अकेले नहीं, एक कुत्ता उनका साथ दे रहा था, चुपचाप, बिना कुछ मांगे, बस साथ चलता हुआ। आखिरकार युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए। देवताओं ने उनका स्वागत किया। आपका स्वागत है धर्मराज। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, मैं अकेला नहीं आया, ये कुत्ता भी मेरे साथ है। देवताओं ने कहा, स्वर्ग में इसका स्थान नहीं। युधिष्ठिर ने तुरंत जवाब दिया, जिसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? ये कोई बड़ा फैसला नहीं लग सकता। लेकिन यही युधिष्ठिर ने दिखा दिया धर्म क्या होता है। वो उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका था। वहां स्वर्ग के बीचों बीच सम्मान और शांति के साथ बैठा था दुर्योधन। युधिष्ठिर ठिठक गए। उनकी आंखों में हैरानी, गुस्सा और दर्द सब एक साथ था। ये कैसे हो सकता है? जिसने अधर्म किया वो यहां? उन्होंने साफ कह दिया, अगर ये स्वर्ग है तो मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। मुझे मेरे भाई चाहिए, मुझे द्रौपदी चाहिए। देवताओं ने कहा, ठीक है, चलिए। और वे उन्हें एक अलग रास्ते पर ले गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रोशनी कम होती गई और अंधेरा बढ़ता गया। फिर दुर्गंध, चीखें, दर्द, ये नरक था। और तभी युधिष्ठिर ने सुना, भैया हमें छोड़कर मत जाइए। ये आवाज उनके अपने लोगों की थी। भीम, अर्जुन, द्रौपदी। युधिष्ठिर का दिल टूट गया। उन्होंने बिना एक पल सोचे कहा, अगर ये नरक में है तो मैं भी यही रहूंगा। वो मुड़ गए, स्वर्ग को छोड़कर नरक में रहने के लिए। और तभी सब कुछ बदल गया। अंधेरा हट गया, दुर्गंध गायब और चारों तरफ प्रकाश। देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, धर्मराज, यह आपकी अंतिम परीक्षा थी। दुर्योधन ने जीवन में अधर्म किया, लेकिन युद्ध भूमि में उसने वीरता पाई, अपने धर्म का पालन किया, इसलिए उसे स्वर्ग मिला। और आपके भाई, धर्मात्मा थे, लेकिन उनके भीतर छोटे छोटे अहंकार थे।
उनका शुद्धिकरण जरूरी था और आपने अपने सुख को छोड़कर अपने प्रियजनों को चुना। यही सच्चा धर्म है। अब पांडव भी स्वर्ग में थे, सब साथ, सब शांत। कहानी यही खत्म नहीं होती। ये हमें कुछ बहुत गहरा सिखाती है कि जीवन में सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, अहंकार से मुक्त होना भी जरूरी है। और कभी कभी जो हमें बाहर से बुरा दिखता है, उसके भीतर भी कोई एक सच्चाई होती है। स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे कर्मों में है, हमारे फैसलों में है और शायद हमारे दिल के अंदर ही है। अगर ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि सोचने पर मजबूर करती है, आपको पसंद आती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल दे।